आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ब्लैक बॉडी को कृष्णिका भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ऐसा पिंड या फिर ऐसी बॉडी जो कि उस पर आपतित होने वाली सभी जो रेडिएशंस हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है। आदर्श कृष्णिका सभी आवृत्ति की किरणों का अवशोषण कर लेती है। यानी जो आइडियल आपकी ब्लैक बॉडी होती है वो जितनी भी टाइप के आप उनके ऊपर रेडिएशन डाले, चाहे किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो, किसी भी एनर्जी की हो, वो सारी जो है रेडिएशन का क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। यानी कि जो सबसे अच्छा जो जितनी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा वो उतनी ही रेडिएशन का क्या करेगा, वापस एमिशन करेगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी कौन सी होगी, जो मैक्सिमम का जो है एब्जॉर्प्शन करेगा और उतने का ही क्या करेगा, एमिशन करेगा। इसलिए जो ब्लैक कलर होता है, गर्मी में ब्लैक कलर कम पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सारी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। इस वजह से क्या होती है, हमें गर्मी में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में क्या करना चाहिए, हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं या जो ब्लैक बॉडी नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, कम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे कि गर्मी कम लगती है और कम का ही वो क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि ब्लैक बॉडी क्या है, जो पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों का अवशोषण कर लेती है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए लिखा गया है ये सभी आवृत्ति की किरणों का जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा अवशोषक क्या होता है, अच्छा उत्सर्जक होता है। नेक्स्ट है, कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म करने पर सभी आवृत्ति के ही विकिरणों का उत्सर्जन से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं, तो ये है कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म करने पर सभी आवृत्तियों के विकिरणों का उत्सर्जन होता है, और ये जो उत्सर्जित विकिरणें होती है ये क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन कहलाती है। और ब्लैक बॉडी से कौन सी रेडिएशन निकलेगी, जो कि इसे गर्म करने पर इसने अवशोषित की है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचा गया है एनर्जी और लैम्डा के बीच में विभिन्न तापों पर कृष्ण विकिरणों की स्पेक्ट्रम में वितरण। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचा गया है, जिसमें अपन को क्या बताया गया है, पीक पर टेम्परेचर बताया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इसकी एनर्जी और लैम्डा भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसके ना फॉर्मूला है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1 बाय टेम्परेचर। लैम्डा और टेम्परेचर क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लैम्डा मैक्स और टी ये क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 3 जो है ये नियम दिए गए हैं। पहला है वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन का नियम, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, उसका ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, या फिर एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या बताया वीन ने, कि कृष्णिका के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा जो होती है वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, जिसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ऊपर जो ग्राफ दिया गया था उसमें जो ई था वो भी क्या है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व ही है एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन का चतुर्घात का नियम। इसके अंदर इन्होंने बताया गया है सेम वही एनर्जी डेंसिटी ली गई है, और ये बताया गया है कि ये टेम्परेचर की जो 4th पावर है उसके समानुपाती होती है। यानी कि अगर अपन किसी भी समानुपाती के
निशान को हटाते हैं तो क्या आता है, साथ में कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू के टी की पावर 4। के क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट है या फिर एक तरीके का कांस्टेंट है। तो ये था स्टीफन लॉ। नेक्स्ट आता है इसमें रेलेजेंस लॉ, रेलेजेंस का नियम, जिन्होंने बताया कि ऊर्जा के समान वितरण पर आधारित है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो किसी भी कृष्णिका पे समान वितरित होती है, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, एक तरीके के कांस्टेंट है। तो इनका फॉर्मूला जो था E इक्वल टू बीटा लेमडा की पावर -4, या फिर अपन बीटा अपॉन लेमडा की पावर 4 भी कर सकते हैं, टी ई माइनस ए अपॉन लेमडा टी और डी लेमडा। इन्होंने ऊर्जा के समान वितरण पर अपना नियम दिया। इसके बाद आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्लैंक का विकिरण नियम, जिसके अनुसार क्या है, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण असतत होता है, यानी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कभी कम वेवलेंथ की जो है आपके रेडिएशन निकलती है, कभी ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है। तो इन्होंने क्या बताया, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन जो है उत्सर्जन या अवशोषण असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यू होता है, तथा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, जिन्हें कि छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें बोलते हैं अपन फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है, तो किसी भी ब्लैक बॉडी से मान लीजिए या किसी भी बॉडी से मान लीजिए, किसी भी पिंड से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत उत्सर्जन या अवशोषण डिसकंटिन्यूअस होता है और छोटे छोटे पॉकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पॉकेट्स या बंडल्स को क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा कहा जाता है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है E इक्वल टू एच न्यू। न्यू जो है आपके आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसको अपन C अपॉन लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं। और H है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻36 जूल सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होती है कि ये निश्चित होती है। जैसे एच न्यू की फॉर्म में है तो ये भिन्न संख्या में नहीं हो सकती है, एच न्यू की फॉर्म में है तो एच न्यू या फिर 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू, इस तरीके से ये छोटे छोटे बंडल्स के रूप में क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। फिर इन्होंने बताया कि कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा घनत्व के लिए प्लैंक ने जो सूत्र दिया है DE, डी यहाँ पर बताता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कितना हुआ है एनर्जी के अंदर। ये एनर्जी डेंसिटी है एक तरीके से, जो अपन ने अभी ब्लैक बॉडी के ग्राफ में भी देखी थी। तो डी इक्वल टू 8πhc लैम्डा की पावर -5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर hc अपॉन के लैम्डा टी -1। तो ये इन्होंने प्लैंक ने रेडिएशन विकिरण के नियम में अपना सूत्र दिया। इसके